ये क्या चुलबुला रोल है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ये पंजाबी रोल है। तो बोले नहीं। कहते मुझे क्यों बुला रहे हो? तो ही सेड बिकॉज़ मुझे लगता है कि तुम अच्छी एक्टर हो। मैं ज़िक्र करूँगा दिल्ली 6 के जी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा तब तक एक बहुत बड़ा नाम हो चुके थे क्योंकि रंग दे बसंती उनकी आ चुकी थी। वो फ़िल्म बना रहे हैं दिल्ली 6 उसके लिए उन्होंने आपको फ़ोन किया और आपने उनसे 2 सवाल किए और जब तक उस सवाल के जवाब से आप संतुष्ट नहीं हुई, आपने उस फ़िल्म को हाँ नहीं किया। जी। वो क्या थे 2 सवाल? या आप सही कह रहे हैं, इस मामले में अब मुझे रियलाइज़ हो अब रहा है कि मैं वो मैं अब भी ऐसी हूँ, बट आई आई थिंक एक अपने आप से ऑनेस्टी रखना बड़ा ज़रूरी है। कि एम आई डूइंग व्हाट आई वांट टू डू? तो मैंने उनसे पूछा था कि ये फ़िल्म ये क्या चुलबुला रोल है? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा ये पंजाबी रोल है? तो बोले नहीं। कहते मुझे क्यों बुला रहे हो आप? तो ही सेड बिकॉज़ मुझे लगता है कि तुम अच्छी एक्टर हो। तो फिर मुझे थोड़ा-सा लगा कि हाँ, मिलना चाहिए एंड आई वेंट। और जब उन्होंने मुझे रोल सुनाया तो मैंने उनसे पूछा कि इस रोल के लिए आप मुझे कैसे सोचा? तो वो बहुत अम्यूज़ हो गए, उनके चेहरे पे एक मुस्कान थी कि क्या क्या ये लड़की है ये। तो तो लेकिन फिर जो तैयारियाँ की, डायलेक्ट हरियाणवी सीखा मैंने और बहुत जोश के साथ सीखा। मेरी लुक ही अलग थी, 4-4 घंटे लगते थे उस लुक को बिकॉज़ टैटूज़ थे पूरे बॉडी पे। और सो सबका कॉल टाइम अगर 7 बजे होता था तो मुझे सुबह 4 बजे जाना पड़ता था। ओके। तो सब मेरा मज़ाक उड़ाते थे, दिव्या का कॉल टाइम देख लो, उसके बाद 3 घंटे बाद जाएँगे। सो एवरीथिंग वाज़ परफेक्ट। लेकिन जब मैं शॉट देने गई और एक बड़ा-सा मोनोलॉग था, उसमें गालियाँ भी थीं और साथ में विजयराज थे और वहाँ दूर ऋषि जी, वहीदा जी, ओमपुरी जी सब खड़े हैं ब बैठे थे वहाँ पर। आई थिंक उनका शॉट हो गया था और वो जाने वाले थे या आए थे, आई डोंट नो। लेकिन मैं उनको देखकर और वो हो गई कि अब तो ये सही करना है। एंड व्हेन आई वाज़ अबाउट टू परफॉर्म, लाइन्स आती थीं, कपड़े सही पहने थे, लग अच्छी रही थी, बट कुछ था कि मुझे लग रहा था कि ये सही नहीं है। एंड देन आई टोल्ड राकेश जी, ऐसे राकेश जी कुछ ना मिसिंग लग रहा है। ऐसे नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं कहा नहीं राकेश जी, समथिंग इज मिसिंग। तो वो समझ गए कि ये क्या कह रही है। तो आई ही जस्ट केम टू मी, ही सेड आपको ना बस इतना करना है कि आपको दिव्या को थोड़ी देर वहां बिठा देना है और आपको जलेबी को लेने देना है। तो मैंने कहा ये क्या एडवाइस हुआ? हुँ। And then when he went, I realized the the bigness of this advice. Um, कि जलेबी को आने दो और दिव्या जो बार बार कह रही है ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे करेगी तो वो क्या सोचेगा, ऐसे करेगी तो वो क्या सोचेंगे। सर जब जलेबी है तो वही सोचेगी जो जलेबी सोच रही है। सो देन आई लेट जलेबी कम इन एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एडवाइस आई हैव एवर रिसीव्ड। कि जब आप कोई किरदार निभाते हैं उस किरदार को बात करने दें, आप इधर हो जाएँ और डिस्टर्ब मत करें उसको। तो फिर जो जिन चीज़ों से मैं घबरा रही थी वो बिंदास एकदम आया एंड इट्स थैंक्स टू जस्ट गिविंग माय सेल्फ टू दैट रोल। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।